हेलो एवरीवन, मैं हिमांशु खंडेलवाल। आज हम आपकी क्लास 8 की मैथ का एक्सरसाइज नंबर 6.1 करेंगे। तो सबसे पहले जो इस प्रश्न में हमसे बोल रहे हैं, जैसे कि पहला प्रश्न है आपके निम्नलिखित संख्याओं के वर्गों के इकाई अंक क्या होंगे। तो हम सबसे पहले जो आपके 1 से और 10 तक जो वर्ग है उनको हम देख लेते हैं। उससे क्या है, आपको ये क्वेश्चन जो है बहुत ज्यादा इजी लगेंगे। तो सबसे पहले देखिए, हमको पता है 1 का स्क्वायर क्या होता है। देखो, वर्ग मतलब पहली बात करते हैं, वर्ग क्या होता है। वर्ग मतलब होता है किसी संख्या पर पावर 2 लगना, और पावर को हिंदी में बोलते हैं घात। क्या बोलते हैं? घात। जैसे मैं 2 के ऊपर पावर लगा देता हूं 2, तो इसका मतलब होता है कि 2 को हमको 2 बार गुना करना है, क्योंकि पावर 2 है, इसका मतलब 2 बार गुना करना है। तो आंसर क्या आएगा? 4 आएगा। तो वर्ग का मतलब क्या होता है, जैसे 4 है तो 4 के ऊपर 2 लगा दी, ये वर्ग हो गया। तो 4 को हमें 2 बार गुना करना है, क्योंकि 2 बार पावर है, 3 बार पावर होती तो 3 बार गुना करते 4 को। 4 गुना 4 गुना 4, ऐसे 4 चौका कितना हो गया? 16 हो गया। तो ऐसे हमको क्या करना है, 1 से और 10 तक वर्ग हमको निकालने हैं। तो 1 का वर्ग क्या होता है? 1, क्योंकि 1 गुना 1 1 आएगा। 2 का वर्ग 2 दूनी 4, 3 का वर्ग 3 तिया 9, 4 का वर्ग 4 चौके 16, 5 का वर्ग 5 25, 6 का वर्ग 6 चांग 36, 7 का वर्ग 7 7 49, 8 का वर्ग 8 8 64, और 9 का वर्ग 9 9 81, और 10 का वर्ग कितना होता है? 100। तो ये जो वर्ग है इनको हमको ध्यान रखना है। बात करते हैं इकाई। इकाई अंक क्या होता है? जैसे आपसे मैंने बोला 286 मैंने लिया, तो इसका इकाई अंक क्या है? 6। तो इसी को हमको टारगेट करके जो पहला प्रश्न है हमको क्लियर करना है। ठीक है, तो अब देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं आपके प्रश्न नंबर पहले का, निम्नलिखित संख्याओं के वर्गों के इकाई अंक क्या होंगे। पहला पॉइंट है 81। तो देखिए, हम सोल्व करते हैं आपके 81 का। पहला प्रश्न है आपके 6.1 एक्सरसाइज का। ठीक है, तो कितने का निकालना है हमको? 81 का निकालना है। तो 81 का निकालने के लिए सबसे पहले इसका इकाई अंक क्या है? इकाई अंक क्या है? 1। ये इकाई है, ये दहाई है। तो 1 का हम क्या करेंगे? वर्ग करेंगे। तो 1 का वर्ग क्या होता है? 1, और ये भी क्या है? इकाई है। तो अतः जो 81 क्या वर्ग का इकाई अंक होगा, जो हमने सोल्व कराया, वो कितना आंसर आएगा? 1 आएगा। तो यही हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। ठीक है, अब आपके सेकंड पॉइंट है 272। तो देखिए, 272 का वर्ग का इकाई अंक क्या होगा? सेकंड पॉइंट है 272। तो सबसे पहले हम लेते हैं इसका इकाई अंक क्या है? इकाई अंक है 2। तो 2 का वर्ग कितना होगा? 2 का वर्ग मतलब होता है 2 की घात 2 बार। तो 2 दूनी 4, यानी 2 को हमें 2 बार गुणा करना है। तो इसके जो वर्ग का इकाई अंक आएगा वो कितना आएगा? 4 आएगा। इसी प्रकार आपका जो तीसरा पॉइंट है 799 है। ठीक है, इकाई अंक क्या है? इकाई अंक है यहां पर 9। तो 9 का हम करते हैं वर्ग, यानी 9 को 2 बार गुना करना है। तो 9 9 81। तो इसका जो इकाई वर्ग आएगा वो कितना आएगा? देखो, इकाई 1। यहां पर 4 डायरेक्ट क्यों आया था? क्योंकि एक संख्या थी और यही इकाई अंक होता है। लेकिन 81 में इकाई अंक क्या है? 1। तो इस प्रकार इसका आंसर क्या होगा? 1 होगा। अब आपके जो चौथा पॉइंट है 3853। इसी प्रकार हम लेते हैं इसका इकाई अंक। तो इकाई अंक कितना है? इकाई अंक 3 है। 3 का क्या करेंगे? वर्ग करेंगे, यानी 3 को 2 बार गुना करेंगे तो 9। 9 सिंगल संख्या है, तो इसलिए इसका इकाई अंक जो वर्ग होगा वो कितना होगा? 9 होगा। इसी प्रकार अब देखिए आपका जो पांचवा पॉइंट है, तो पांचवा पॉइंट है आपके 1234। पांचवा पॉइंट क्या है? 1234। तो इसी प्रकार इसका भी इकाई अंक, तो इसका इकाई अंक क्या है? 4। 4 का वर्ग करते हैं। तो 4 का वर्ग मतलब 4 गुना 4, तो 16। तो इसका जो इकाई अंक आएगा वर्ग का वो कितना आएगा? 6 आएगा। ठीक है, इसी प्रकार छठा पॉइंट आपके, तो छठा पॉइंट क्या है? देखो, 26,387।
ठीक है। इसी प्रकार 7वां, 8वां, 9वां और 10वां इसी प्रकार होंगे। तो जो आपका छठा पॉइंट है 26,387 इकाई अंक क्या है? सबसे पहले इकाई अंक लेते हैं हम, जो कि 7 है। 7 का वर्ग करेंगे, यानी 7 को 2 बार गुणा करना है, 7 7 49। तो इसके वर्ग का इकाई अंक क्या आ गया? इसके के वर्ग का इकाई अंक आ गया 9। ये हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। इसी प्रकार 7वां पॉइंट, तो जो 7वां पॉइंट है वो है 52,298। ठीक है। तो इकाई अंक कितना है? 8। इसका हम वर्ग करेंगे, 8 या 8 64। तो इसके वर्ग का इकाई अंक कितना आ गया? इसके वर्ग का इकाई अंक आ गया 4। 9वां पॉइंट, अभी तो 8वां पॉइंट हो रहेगा। 8वां पॉइंट क्या है? 8वां पॉइंट है 99,880। 99,880। तो इसका इकाई अंक कितना है? इसका इकाई अंक है 0। और 0 का वर्ग मतलब 0 गुणा 0, क्योंकि 0 को 2 बार गुणा करना है। तो आंसर क्या आएगा? 0 आएगा। तो इसका इकाई अंक भी क्या होगा? जो वर्ग होगा वो 0 ही होगा। ठीक है। अब हम करते हैं आपके 9वां पॉइंट। तो जो 9वां पॉइंट है 12,796 है। इकाई अंक लेते हैं इनका। इकाई अंक कितना है? 6। 6 का वर्ग करेंगे, 6 गुणा 6, तो 6 छंगे कितना हो गया? 36। तो इसके वर्ग का इकाई अंक कितना होगा? इसके के वर्ग का इकाई अंक होगा 6। इसी प्रकार आपका 10वां पॉइंट है 55,555 है। इकाई अंक कितना है? इकाई अंक है 5। 5 का करेंगे हम वर्ग, यानी 5 को 2 बार गुणा करेंगे, तो 5 25। तो इसके वर्ग का इकाई अंक कितना आएगा? 5 आएगा। तो ये हमने आपके प्रश्न नंबर जो 6.1 है, इसका प्रश्न नंबर पूरा 1 कंप्लीट कर लिया है। और बहुत आसान है, बस हमको क्या करना होता है? इनका इकाई अंक निकालना होता है, जिसका वर्ग करिए और उनका फिर इकाई अंक बताइए। यही हमारा क्या होगा? आंसर होगा। ठीक है। प्रश्न नंबर 2 देखिए, निम्नलिखित संख्याएं स्पष्ट रूप से पूर्ण वर्ग संख्याएं नहीं है, इसका कारण दीजिए। तो देखिए ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। अब पूर्ण वर्ग संख्या क्या होती है? तो हमने जब वर्ग देखा था, तो हमने जब स्क्वायर बनाए थे इनके, तो देखिए जो पूर्ण वर्ग संख्या होगी वो ऐसी संख्या होगी जो 1, 4, 9, 6, 5 और 00 इन पे समाप्त होती है। वो संख्या कैसी होगी? पूर्ण वर्ग संख्या होगी। यानी कहने का मतलब क्या है? पूर्ण वर्ग संख्या ऐसी संख्या जिनके इकाई का अंक या तो 1 हो, या 4 हो, या 9 हो, या 6 हो, या फिर 5 हो, या फिर 00 हो। इनमें से यदि इनका इकाई अंक आता है तो ऐसी संख्या क्या होंगी? पूर्ण वर्ग संख्या होंगी। ठीक है। तो इनके अलावा क्या बच गया? एक के अलावा देखो 2 बच गया, एक तो 2 बच गया, और क्या नहीं आया? 3 नहीं आया, 4 आ गया, 5 भी आ गया, 6 भी आ गया, 7 नहीं आया, और 8 आ गया, 8 भी नहीं आया, 9 आ गया, और 00 आ गई। तो इसका मतलब ऐसी संख्या जो इन पर समाप्त होगी 2, 3, 7 और 8, या फिर सिंगल जीरो पर। ठीक है। ऐसी संख्या जो 2, 3, 7, 8 और सिंगल जीरो पर समाप्त होंगी, ऐसी संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होती है। ठीक है। इसी के आधार पर हम आपके जो प्रश्न नंबर जो दूसरा है कि निम्नलिखित संख्याएं स्पष्ट रूप से पूर्ण वर्ग संख्याएं नहीं है, इसका हमें कारण देना है। तो हमें किस प्रकार कारण देना है कि दूसरे का पहला पॉइंट है 1057। दूसरे प्रश्न का पहला पॉइंट है 1057। देखिए इसका इकाई जो अंक है वो कितना है? 7 है। और हमने देखा था कि मैंने आपको ये बताया था कि ऐसी संख्या जो 3, 2, 3, 7 और 8 और एक सिंगल जीरो इन पे समाप्त हो रही है, ऐसी संख्या कभी भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होती है। तो आप क्या लिखोगे? यह संख्या या फिर इस संख्या का इकाई अंक 7 है, जो कि इसे पूर्ण वर्ग संख्या नहीं बनाता है, नहीं बनाता है। ठीक है।
अब आपके जो प्रश्न नंबर 2 है 23,453, ये भी इसी प्रकार से होगा। जो दूसरा पॉइंट है आपके 23,453, तो इसका इकाई अंक कितना है? 7 है, सॉरी 3 है। तो देखिए इसी रूल के आधार 3 आ गया, इसका मतलब यहां पर भी इसका नहीं होगा। तो हम क्या लिखेंगे? इस संख्या का इकाई अंक 3 है, जो इसे पूर्ण वर्ग संख्या नहीं बनाता है। तो इसी प्रकार ये लाइन चलेंगी, ठीक है। अब आप जो तीसरा पॉइंट है आपके 7,928, तो देखिए तीसरा पॉइंट 7,928, इकाई अंक कितना है? इकाई अंक है यहां पर भी 8, ठीक है। और हमने जो रूल समझे थे उसके हिसाब से 8 भी क्या है? पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। तो आप क्या लिखेंगे? इस संख्या का इकाई अंक 8 है, जो कि इसे पूर्ण वर्ग संख्या नहीं बनाता है, ठीक है। इसी प्रकार तीसरा पॉइंट हो गया आपका। चौथा पॉइंट क्या है? 2,22,222। चौथा पॉइंट क्या है? 2,22,222। तो देखिए इकाई अंक कितना है इसका? इकाई अंक है 2, ठीक है। तो अब आप देखिए 2, तो ये भी क्या होगा? तो आप इसी प्रकार लिख दोगे, इस संख्या का इकाई अंक क्या है? 2 है, जो कि इसे पूर्ण वर्ग संख्या नहीं बनाता है। अब पांचवा पॉइंट आपके कितना है? 64,000। ध्यान से समझिएगा, मैंने आपको बताया था कि ऐसी संख्या जो सिंगल जीरो पे समाप्त होती है वो भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होती, और जो 3 पर समाप्त होती है या 5 पर समाप्त होती है, यानी कि हम एक तरह से बोल सकते हैं कि विषम संख्या के आधार पर, जैसे विषम संख्या में क्या होता है 1, 3, 5, 7, 9, तो इनमें जीरो जो समाप्त होगी वो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। जैसे 3 जीरो है, इसका मतलब ये विषम जीरो में है, यानी विषम संख्या में है, तो इसका मतलब ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। हाँ, यदि 2 जीरो होती तो ये पूर्ण वर्ग संख्या होती, क्योंकि इसको पूर्ण वर्ग संख्या बनाता। ऐसे ही 4 होती, क्योंकि सम संख्या के रूप में आ रहे हैं, तो ऐसी संख्या क्या होती है? फिर पूर्ण वर्ग संख्या होती है। लेकिन इसकी जो संख्या जो समाप्त हो रही है, यानी कि जो जीरो समाप्त हो रहे हैं, तो यहां पर आप लिख सकते हो, यहां पर जो जीरो है वह 3 अंतिम, आप इस प्रकार लिख सकते हैं, अंतिम 3 जीरो पर समाप्त हो रहे हैं, जीरो पर समाप्त हो रहे हैं, जो कि इसे पूर्ण वर्ग संख्या नहीं बनाते हैं, ठीक है। आगे समझ में, क्योंकि ये 3 जीरो पे समाप्त हो रहे हैं। यदि सपोज करो 6400 होता तो ये पूर्ण वर्ग संख्या होती, क्योंकि यहां पर कितनी जीरो पे समाप्त हो रही है? 2 पर, यानी 1, 3, 5, 7, 9, इस प्रकार की जीरो पे जब समाप्त होंगी तो वो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होती है, ठीक है। इसी प्रकार छठा पॉइंट आपका, तो जो 6 पॉइंट है, 6 पॉइंट क्या है आपके? 89,722। तो देखिए इसका इकाई अंक कितना है? इकाई अंक है यहां पर 2। तो आप वही लाइन लिखोगे यहां पर भी, क्या कि इस संख्या का इकाई अंक 2 है, जो कि इसे पूर्ण वर्ग संख्या नहीं बनाता है, ठीक है। 6 का पॉइंट भी होगा। इसी प्रकार आप जब 7वां पॉइंट करोगे तो भी ये इसी प्रकार होगा। ये बिल्कुल 3 जीरो पे समाप्त हो रही है। तो अभी जो हमने क्वेश्चन किया था, ये आपका 7वां पॉइंट है। तो जो 7वां पॉइंट है वो आपके हैं 2,22,000, 2,22,000। तो देखो ये पर भी 3 जीरो पे समाप्त हो रही है, और जबकि हमने यहीं पर सीखा था कि जो संख्याएं 3 जीरो पे समाप्त होती है वो कभी भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं बनाती है, ठीक है। और आपके 8वां पॉइंट क्या है? 50, 50, 50, यानी 5,50,000
5050। इसका जो इकाई अंक है वो सिंगल जीरो है, सिंगल जीरो है। और हमने यही सीखा था कि ऐसी संख्या जो 2 3 5 7 8 या सिंगल जीरो या 3 बार जीरो इन पे समाप्त होती है वो कभी भी पूर्ण संख्या नहीं होती है, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होती है। तो आप यहाँ पर क्या लिख दोगे, यहाँ पर जो संख्या है वो जीरो पे समाप्त हो रही है, जो कि इसके अंतिम एक जीरो है, जो कि इसे पूर्ण वर्ग संख्या नहीं बनाता है। तो इसी प्रकार की यहाँ पर लाइन आई। ठीक है, तो ये हमारा प्रश्न नंबर जो 2 था, इसके 8 पॉइंट हमने क्लियर कर लिए। प्रश्न नंबर 3 देखिए, निम्नलिखित संख्याओं में से किस संख्या का वर्ग विषम संख्या होगा। पहला पॉइंट है आपके 431 है। तो ये हमारा प्रश्न नंबर 3 है, जिसका पहला पॉइंट है 431। देखिए इकाई अंक निकालिए। इकाई अंक क्या है, 1। सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि विषम संख्या क्या होती है। देखिए आपको पता ही होगा, तो सीखा होगा आपने बचपन में भी, कि विषम संख्या ऐसी संख्या जो 1 3 5 7 और 9 पर समाप्त होती है, ऐसी संख्या कहलाती है विषम संख्या। और सम संख्या क्या होती है, सम संख्या ऐसी संख्या जो 0 2 4 6 और 8 पर समाप्त होती है, ऐसी संख्या क्या कहलाती है, सम संख्या कहलाती है। ठीक है, तो हमें क्या देखना है, हमको टारगेट करना है इकाई अंक को ही। तो इकाई का हम पहले वर्ग निकालेंगे। तो 1 गुणा 1, क्योंकि 2 बार गुणा करना है। 1 चूंकि 1 क्या है, 1 बराबर क्या होती है, विषम संख्या होती है, तो इसलिए इसका जो वर्ग होगा, तो इस संख्या का जो वर्ग होगा वो कौन सा होगा, विषम संख्या होगा। तो 431 1 क्या है, वर्ग जो इसका है वो विषम संख्या है। 431 का जो वर्ग है वो कैसा है, विषम संख्या है। इसी प्रकार आपका दूसरा पॉइंट है 2826। ठीक है, तो इसका इकाई अंक लीजिए। इकाई अंक कितना है, 6। 6 का वर्ग करो, यानी 6 को 2 बार गुणा करना है, 6 चांग 36। इसका जो इकाई अंक आया है कितना है, 6, जो कि ये क्या है, एक सम संख्या है। यानी इसका जो वर्ग निकल रहा है वो किस प्रकार का निकलेगा, सम संख्या का निकलेगा। क्योंकि हमने यही देखा था कि जिस संख्या के पीछे 0 2 4 6 8 आते हैं वो संख्या सम संख्या होती है। इसके पीछे 6 आया है वर्ग, तो इसका मतलब ये सम संख्या होगा। तो पहला हुआ, दूसरा नहीं है। ठीक है, इसी प्रकार अब हम देखते हैं तीसरा पॉइंट। जो तीसरा पॉइंट है वो आपके है 7779। तो सबसे पहले इसका इकाई अंक लीजिए। क्योंकि इकाई अंक कितना है, 9, तो 9 का वर्ग कितना होता है, 9 9 81। तो इसका इकाई अंक कितना है, इकाई अंक है यहाँ पर 1। तो अतः यह संख्या कैसी है, एक विषम संख्या में वर्ग निकलेगा इसका, क्योंकि एक क्या होती है, विषम संख्या होती है। इसी प्रकार आपका पांचवा पॉइंट है, चौथा पॉइंट क्या है, 82,004। 82,004 इसका इकाई अंक कितना है, इकाई अंक है 4। तो 4 का वर्ग कितना होता है, 4 गुणा 4 बराबर 16। तो इसका इकाई अंक वर्ग करने पर कितना आया है, 6 आएगा। क्योंकि ये क्या है, फिर सम संख्या है। क्योंकि ऐसी संख्या जो 0 2 4 6 पे समाप्त होती है वो संख्या सम संख्या कहलाती है। तो आप क्या कह सकते हो, हमने जो निकाली है विषम संख्या कौन कौन सी में आई है, एक तो पहली में आई है और एक आपकी आई है तीसरे में। तो इसमें पहला और तीसरा ये दोनों ही आंसर है। क्योंकि हमसे जो प्रश्न नंबर 3 में पूछा था कि किस संख्या का वर्ग विषम संख्या होगा, तो पहली और तीसरी संख्या का ही होगा, बाकी दोनों का, दूसरी वाली और चौथी वाली का नहीं होगा। ठीक है, प्रश्न 4 देखिए, एक तरह से लॉजिक क्वेश्चन ही, लॉजिक लगाना होगा हमको, हमारा दिमाग यूज करना है। बहुत आसान क्वेश्चन है। निम्न प्रतिरूप का अवलोकन कीजिए और रिक्त स्थान भरिए। 11 का स्क्वायर बराबर 121, 101 का स्क्वायर बराबर 10,201। ऐसे ही 1001 का स्क्वायर 1002 001। फिर हमको इन दोनों का ज्ञात करना है। तो ये आपका जो प्रश्न नंबर है चौथे का पहला, ये पहला पॉइंट ही है, एक ही पॉइंट है। इसको हम किस प्रकार करते हैं देखिए। तो आपके जो प्रश्न में है, चौथा प्रश्न है 11 का स्क्वायर 121, 101 का स्क्वायर हमें दिया हुआ है 10201। फिर 1001 का स्क्वायर दिया हुआ है 100201। एक 4 बार 0 है, इसका स्क्वायर दिया हुआ है हमें 1। अब देखिए ये हमको ज्ञात करना है। ठीक है, ये हमको ज्ञात करना है। यहाँ पर 1 दिया हुआ है, यहाँ पर 2 दिया हुआ है, फिर यहाँ पर 1 दिया हुआ है। फिर आपको 1 1 2 3
1 2 3 4 दो 6 जीरो है, 2 2 4 5 और एक 6, इसका स्क्वायर हमसे पूछ रहा है क्या होगा। अब देखिए आपने एक लॉजिक देखा यहाँ पर, क्या लॉजिक बन रहा है, 11 का स्क्वायर मतलब 121। जब 101 का स्क्वायर किया तो 1 0 2 0 1 तक पहुंचा, मतलब कि 1 जीरो थी तो बीच में एक जीरो लग गई। यहां पर जीरो नहीं था इसलिए बीच में जीरो नहीं लगा, समझ रहे हो आप। यहां पर 2 जीरो है, इसका मतलब 1 2 1 के बीच बीच में 2 2 जीरो आ गई। अब यहां पर कितनी जीरो है, 4, तो बीच में कितनी जीरो आ जाएंगी, 4 4 जीरो आ जाएंगी। आया समझ में आपको। इसी प्रकार यहां पर भी 1 2 1 लिख लो, कितनी जीरो है, 2 2 4 2 6, 2 2 4 2 6, 2 2 4 2 6, ये जीरो आ जाएंगी। तो देखो कितनी आसानी से हमने क्वेश्चन कर लिया। ठीक है, प्रश्न नंबर 5, निम्न प्रतिरूप का अवलोकन कीजिए और रिक्त स्थान भरिए। 11 का स्क्वायर 1 2 1, 102 का स्क्वायर 1 0 2 0 1, फिर 1 0 1 0 1 का स्क्वायर 1 0 2 0 3 0 2 0 1। इसी प्रकार हमको इन दोनों पॉइंटों को निकालना है। तो देखिए ये हमारा 5वां प्रश्न है। 11 का स्क्वायर आ रहा है 1 2 1, 1 0 1 का स्क्वायर आ रहा है 1 0 2 0 1, 1 0 1 0 1 का स्क्वायर आ रहा है 1 0 2 0 3 0 2 0 1। फिर हमसे 1 0 1 0 1 0 1 का स्क्वायर पूछ रहा है क्या होगा, और फिर यहाँ का स्क्वायर पूछ रहा है कि इसका निकाल के दिया हुआ है 1 0 2 0 3 0 4 0 5 0, फिर 4 0 3 0 2 0 1। अब आप इसमें देखिए क्या लॉजिक लग रहा है। 11 का स्क्वायर पहुंचा 1 2 1 तक, 101 का स्क्वायर करा 1 0 2 0 1 तक। यहाँ पर कितने कितने एक हैं, 1 और 2, तो संख्या पहुंची 2 तक। फिर बैकवर्ड काउंटिंग होती है ना, जैसे 2 से पहले 10 फिर 9 8 7, ऐसे यहाँ पर 1 और 2 1 है भाई, 1 कितनी बार है, 2 बार, तो ये 2 बार पहुंचा यहाँ पर। फिर 1 कितनी बार है, 1 2 3, तो ये कहाँ तक पहुंच रही है, 1 0 2 0 फिर 3 0, फिर देखो 3 तक पहुंचा ना, फिर गिनना शुरू हो गया 2 0 1। इसी प्रकार 1 2 3 4 बार 1 है, तो ये कहाँ तक जाएगा, 1 0 2 0 3 0 4 0 फिर 3 0 2 0 1। क्योंकि देखो 1 है जो 4 बार है, तो इसका मतलब ये क्या होगा, 4 तक पहुंचेगा और फिर बैकवर्ड काउंटिंग शुरू हो जाएगी। अब देखिए ये कहाँ तक शुरू हो रहा है, 5 तक जा रहा है ना, फिर इसके बाद ये वापस नीचे आना शुरू हो गया। तो यहाँ पर कितना जाएगा, पहले 1 0 भाई 5 तक गया है तो हमें 5 बार 1 लिखना है, 1 0 1 0 1 0 1 0 1 हो गया 5, 1 2 3 4 5, तो ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। बेटा आपको समझ में, देखिए संख्या जहाँ तक जा रही है, जैसे 1 2 3 तक 1 गया है तो 3 तक पहुंचेगी, 1 0 2 0 3 0, फिर गिनना शुरू हो जाता है। इसी प्रकार यहाँ पर 1 2 3 4 तक हुआ, मतलब 4 तक जाएगी, 1 0 2 0 3 0 4 0, फिर गिनना शुरू हो जाएगा। ये 5 तक पहुंची है, इसका मतलब 1 5 बार आएगा और बीच में जीरो आएंगे। ये हमारा क्या हो गया, 5वें पॉइंट का आंसर हो गया। प्रश्न नंबर 6 देखिए, दिए गए प्रतिरूपों का अवलोकन करते हुए लुप्त संख्याओं को प्राप्त कीजिए। अब इस प्रश्न को हम कैसे करेंगे, देखिए पहले मैं प्रश्न लिख लेता हूं इसी प्रकार का। छठा प्रश्न है आपके ये, 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर बराबर आ रहा है 3 का स्क्वायर, फिर 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर बराबर आ रहा है 7 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर और 12 का स्क्वायर बराबर आ रहा है 13 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर, फिर आपसे पूछ रहा है यहाँ पर किस संख्या का स्क्वायर आएगा, और फिर 21 का स्क्वायर दिया हुआ है, फिर 5 का स्क्वायर, फिर आपको यहाँ पे खाली करके दिया हुआ है स्क्वायर है, फिर 30 का स्क्वायर बराबर बोल रहा है 31 का स्क्वायर है, 6 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर प्लस खालिस्तान बराबर फिर खालिस्तान यहाँ का निकालना है। अब यहाँ पर भी लॉजिक हमको लगाना है। आप देख रहे हैं 1 को गुणा हम 2 से करेंगे तो 1 गुणा 2 कितना होता है, 2, 2 तिया 6, आ रहा है समझ में कुछ आपको, 1 गुणा 2 करा 2 आया, 2 तिया 6 आया, 3 चौके 12, इसी प्रकार 4 पंजे 20। ठीक है, अब हम ऐसी संख्या क्या लिखें जिसको 5 से गुणा करने पर 30 आ जाए, तो 5 छक्की 30, क्योंकि भाई गुणा ही तो कर रहे हैं हम, 4 पंजे 20, ऐसे 5 छक्की 30 आ गया। यहां पर अब देखिए 6 7 42, क्योंकि गुणा करने पर हमारा 42 आएगा। फिर अब फाइंड करना है हमको ये वाला। अब ये देखिए किस प्रकार का लॉजिक है, 1 गुणा 2 करा 2 आया, 2 में 1 जोड़ो 3 आ गया, 2 गुणा 3 2 तिया 6, 1 जोड़ा 7 आ गया,
3 चौके 12 में एक जोड़ा 13 आ गया, मतलब एक जोड़ रहा है, दो संख्याओं को गुणा कर रहा है इनको और फिर एक जोड़ रहा है। 4 पंजे 20 प्लस एक करा 21 आया। 5 छके 30 एक जोड़ा 31 आ गया। ऐसे 6 7 42 में एक जोड़ दो तो कितना आ जाएगा 43। तो ये क्या हो गया हमारा छठे पॉइंट का आंसर हो गया। प्रश्न नंबर 7 देखिए, योग सक्रिय किए बिना योगफल ज्ञात करना है। मतलब हम इनको जोड़े, हमको जोड़ना नहीं है और हमको डायरेक्ट इनको निकालना है, मतलब बिना जोड़े हमको इनका आंसर निकालना है। देखिए अब किस प्रकार करेंगे। सबसे पहले देखिए अंतराल जो आ रहा है, यानी कि एक तरह से लगातार संख्याएं विषम संख्या में, कैसे 1 3 5 7 9। समझना क्या समझाना चाह रहा हूं आपको। तो अंतराल देखो मात्र कितने की संख्या का रहा है, दो दो संख्या का रहा है, सबों में दो दो का है। ये पहले आप इसको आइडेंटिटी कर लेना कि सबों में दो दो का अंतराल हो और विषम संख्या हो। तो 1 3 5 7 9, तो आपका जो सातवीं का जो पहला पॉइंट है वो है 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9। तो देखो दो दो का अंतराल है, सब जगह दो दो का अंतराल है और विषम संख्या है। तो संख्या देखो कितनी बार आ रही है, 1 2 3 4 5। तो इनका हम करना है वर्ग। क्या करना है, वर्ग। यानी 5 को दो बार गुणा कर दो, कितना आ गया 25। तो हम इनको जोड़ेंगे ना तो भी 25 आएगा, लेकिन हमसे क्या बोला है, बिना जोड़े आंसर निकालना है, जो कि हमारा क्या होगा 25 होगा। इसी प्रकार आपका दूसरा पॉइंट है, ये आपका 1 प्लस 3 प्लस 7 5 प्लस 7 प्लस 9 प्लस 11 प्लस 13 प्लस 15 प्लस 17 प्लस 19। यानी कि ये संख्या देखो कितनी बार आ रही है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बार आ रही है। सबों में दो दो का गैप है और विषम संख्या भी है, ठीक है। तो 10 बार आ रही है तो हम क्या कर देंगे, 10 का वर्ग कर देंगे। तो 10 गुणा 10, क्योंकि दो बार गुणा करना है, तो आंसर कितना होगा 100। इसी प्रकार तीसरा पॉइंट है, तीसरा पॉइंट देखो सबों में दो दो का अंतराल है, चेक कर लीजिए आप, और सभी विषम संख्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो 12 आ गई, तो हम क्या करना है 12 का वर्ग करना है। 12 का वर्ग मतलब 12 को दो बार गुणा कर दो तो 144। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया, आपके सातवें प्रश्न का पूरा कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब हम प्रश्न नंबर 8 देखते हैं। गुणनचास को 7 विषम संख्याओं के योग के रूप में व्यक्त करना है। यानी कि हमें गुणनचास जब जोड़े, यानी गुणनचास आंसर आना चाहिए जब हम 7 विषम संख्याओं को जोड़े। तो देखिए हम करते हैं 8वीं का पहला पॉइंट। तो देखिए विषम संख्या लेनी है तो लगातार लो, 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9 प्लस 11, कितनी लेनी है 7। 1 2 3 4 5 6 और ये 7। अब आप इनको जोड़िए, गुणनचास आंसर आएगा जोड़ने पर। जोड़ो, 3 और 1 4, 9 और 4 13, 13 और 7 20, 5 25, 25 और 3 28 और 1 29, दो हासिल, 1 और 2 2 और 2 4। तो गुणनचास आ गया, आया नहीं आया। इसी प्रकार दूसरा पॉइंट है, देखो अब जो दूसरा पॉइंट है वो क्या है, 121 को 11 विषम संख्याओं के रूप में व्यक्त करना है। तो देखो 121 को करिए और 11 विषम संख्या लेनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। अब इनको आप जोड़िए, जोड़ने पर आपका आंसर 121 ही आएगा, ठीक है। विषम संख्या आपको पता ही क्या होता है, ऐसी संख्या जिनके पीछे 1 3 5 7 9 होता है, या फिर इकाई 1 3 5 7 9 हो, ऐसी संख्या विषम संख्या कहलाती है। तो ये हमारा प्रश्न नंबर आपके 8 कंप्लीट हो गया, ठीक है। प्रश्न नंबर 9 बहुत आसान प्रश्न है ये भी। निम्नलिखित संख्याओं के वर्ग के बीच में कितनी संख्या है। अब आप कैसे करोगे, पहले 12 का वर्ग करोगे 144 आएगा, फिर 13 का वर्ग करोगे 149 आएगा, गुणनतर आएगा सॉरी, क्योंकि वर्ग मतलब क्या होता है, मतलब 12 का स्क्वायर, 12 गुणा 12 144, 13 का स्क्वायर 169, फिर उनके बीच में देखोगे। तो इसका एक इजी सा मेथड हम लगा सकते हैं, कितनी है 12 और 13 है। प्रश्न नंबर 9 का पहला पॉइंट है 12 और 13। देखो इन दोनों संख्याओं को जोड़ दो, कितने हो गए 25। हमको बीच में निकालनी है, इनके बीच में कितनी संख्या है, तो बीच में निकालने के लिए -1 करते हैं। तो इनके बीच की वर्ग की संख्या कितनी है 24 है, ये हमारे पास आंसर आ गया। इसी प्रकार आपका दूसरा पॉइंट है 25 और 26। देखो 25 और 26 को जोड़ो, कितना हो गया 51। बीच की संख्या निकालने के लिए -1 करते हैं, कितना आ गया 50। इसी प्रकार आपका तीसरा पॉइंट 99 और 100, दोनों को जोड़ो, 99 प्लस 100 कितना हो गया 199 में से एक घटा दो क्योंकि बीच की संख्या निकालनी है, कितना आ गया 198। तो ये लो हमारा क्या हो गया 90 पॉइंट का भी आंसर आसानी से कंप्लीट हो गया, क्योंकि हमको क्या निकालनी थी, बीच में कितनी संख्या है वो ही निकालनी थी, ठीक है। तो
आज हमने आपकी एक्सरसाइज 6.1 कंप्लीट कर ली है। मुझे पूरी उम्मीद है आपको अच्छे समझ आया होगा। तो अगला जो हम पार्ट करेंगे आपकी 6.2 एक्सरसाइज करेंगे, जिसमें वर्ग ज्ञात करना होता है। तो हम बिल्कुल इजी मेथड से करेंगे। पाइथागोरस ट्रिक क्या है इसके बारे में भी जानेंगे। तो इसलिए आप प्रत्येक वीडियो आप जरूर देखें, इसलिए चैनल को ज़्यादा ज़्यादा सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, जिससे आपको क्या है कि नोटिफिकेशन जो भी एक्सरसाइज आगे आने वाली होती है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ज़्यादा ज़्यादा वीडियो को शेयर करें और लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।